Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss about a quadratic equation. What is quadratic equation and how we can solve it? I will discuss this thing in this video. Hope you will understand it. I will discuss it step by step by factorization, by quadratic equation. So we will discuss every step. You don't have to skip any step. If you will skip, you will not be available to understand what is quadratic equation. So I hope you will watch full video. Then I am 100% sure if you are watching my video with 100% concentration, you will be available to understand what I am going to say. So let's start. बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और इक्वेशन के कितने टाइप्स हैं वो मैं आपको बताऊं। इक्वेशन के जो बेसिकली टाइप्स हैं वो हैं चार। पहली है इक्वेशन पावर वन वाली, मींस के इक्वेशन होगी कोई भी, उसमें पावर वन जो होगी मतलब कोई भी वेरिएबल है। जस्ट लाइक वेरिएबल इक्वेशन में कौन सा होता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x हो सकता है एंड y हो सकता है एंड z हो सकता है, a to z कोई भी हो सकता है। तो इसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर हो ना वो वन हो, उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। एंड इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर अगर टू है तो हम उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी सिंपल, ये तो बताना बहुत सिंपल है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मींस के पावर टू की मदद से हम बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट इसे सॉल्व कैसे करें, इसे सॉल्व करने के टू मेथड्स हैं, बहुत ही इजी है, बहुत मजे से समझाऊंगा, आप बिल्कुल फोकस रहें, बिल्कुल इजीली समझ जाएंगे। इसका जो पहला मेथड है सॉल्व करने का वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बेसिकली कुछ भी हो सकती है। फैक्टराइजेशन अब फॉर्मूला बन सकता है, जैसे कि ये दिया हुआ है ना, इक्वेशन दी हुई है, इसको हम फॉर्मूला में भी बंद कर सकते हैं अगर बंद हो तो। इसे मिडिल टर्म भी ब्रेक कर सकते हैं, इसकी डिवाइड मल्टीप्लाई कराकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब कुछ फैक्टराइजेशन में आता है। फैक्टराइजेशन में पहले अगर आपको फॉर्मूला वगैरह मतलब कुछ भी नहीं आता है तो कोई मसला नहीं है, आप बस ये मिडिल टर्म ब्रेक करना सीख लें। इंशाल्लाह क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी भी है सारी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना बताता हूँ कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है ये है फर्स्ट टर्म हमारे पास, और ये जो सेकंड टर्म है ये हम इसे मिडिल टर्म बोलते हैं, और ये जो लास्ट है ये से लास्ट टर्म। तो मिडिल टर्म ब्रेक हम कैसे करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक के लिए आपको दो तीन चीजें अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि क्या करना है। ये जो हमारे पास लास्ट टर्म है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे फर्स्ट टर्म का वेरिएबल का कोफिशिएंट है ना उससे। वेरिएबल का कोफिशिएंट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब कि ये हमारे पास वेरिएबल है, इसके साथ कुछ भी लगा हुआ है, वन लगा हुआ है, वन तो नहीं लिखते, या टू लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर वन लगा हुआ है, या थ्री लगा हुआ है। तो वेरिएबल के साथ जब कोई भी नंबर आए उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो टर्म को फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराना है, जो आंसर आए उसको आप लिख लें पहले अपने पास। यहाँ पर कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म का वन है तो 6 वन जा 6, ठीक है। अब मिडिल टर्म जो हमारे पास -5x है, हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि इसे मल्टीप्लाई करें ना तो ये 6 बनना चाहिए। जो भी मिडिल टर्म ब्रेक करें मतलब दो हिस्सों में तोड़े इसे, जैसे 3 2 6 आता है या 6 1 6 आता है, तो इसको ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें कि ये टर्म आए और प्लस माइनस करें तो -5x आना चाहिए। कैसे, अब सपोज कि फर्स्ट टर्म हमारे पास सेम आएगी क्योंकि हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस माइनस का आप बहुत ध्यान रखिएगा कि लास्ट टर्म को जब हमने कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराया कि +6 आए -6 आए। सपोज कि अब यहाँ पर अगर माइनस होता, यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर भी माइनस होता तो -6। अब हमें मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि हम मल्टीप्लाई करें तो -6 आना चाहिए या ना कि प्लस में आना चाहिए। तो अभी तो यहाँ पर प्लस है, ठीक है, +6 आना चाहिए अभी। तो इसे इस तरह से ब्रेक करते हैं कि +6 आ जाए। किस तरह, -3x
एंड माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हमें खाली मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में तोड़ना है, बाकी लास्ट टर्म हमारी बिल्कुल सेम रहेगी एंड फर्स्ट टर्म भी हमारी सेम रहेगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी। अब इसे मैं बताता हूँ कि मैंने कैसे मिडिल टर्म ब्रेक किए। जब 3 को हम 2 से माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं, जैसे सपोज के 3 + 2 करते हैं ना, तो ये दोनों प्लस के हैं, तो हमें यहाँ पर आंसर आता है +5। अभी यहाँ पर क्या है कि मैंने ब्रेक किया है -3 एंड -2, तो जैसे कि यहाँ पर दोनों प्लस के थे तो +5 आया था, अभी दोनों माइनस के हैं तो -5। तो मैंने देखा कि मैंने मिडिल टर्म बिल्कुल सही ब्रेक किए। इसे मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ तो मेरी मिडिल टर्म बन रही है, और इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी लास्ट टर्म बन रही है। 3 2 6 माइनस माइनस प्लस। अगर मैं इसे इस तरह से करता हूँ, यहाँ पर माइनस कर दूं और यहाँ पर प्लस कर दूं, तो मेरी मिडिल टर्म बिल्कुल गलत होगी। मतलब हमें अगर प्लस माइनस भी करेंगे तो -5x नहीं बनेगा। सपोज कि -3 यहाँ पर कर दूं और +2 यहाँ पर कर दूं, मतलब 2 - 3 मतलब -3 एंड +2, ठीक है। तो बचेगा हमारे पास -1, तो ये मिडिल टर्म नहीं बन रही, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। तो आपको फैक्टराइजेशन करते वक्त, मिडिल टर्म ब्रेक करते वक्त बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का खास तौर पर, कि आप प्लस माइनस की कहीं पर मिस्टेक तो नहीं कर रहे, या कोई मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो लास्ट टर्म बन रही है या नहीं। वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, अब आपने ये स्टार्टिंग 2 टर्म्स उठानी है और लास्ट टर्म 2 टर्म्स उठानी है, ठीक है। इनमें से कॉमन ले लेना है। इनमें से ये जो 2 टर्म्स है हमारे पास, इनमें x कॉमन है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x हमने कॉमन लिया। यहाँ पर x का स्क्वायर था, x बाहर आ गया तो x अंदर बचा, ठीक है। और यहाँ पर x था, x बाहर आ गया तो यहाँ पर -3 बचा। ये हमने ले लिया कॉमन। कैसे लिया वापस बताता हूँ कि x मैंने बाहर लिया, अब x को मैं x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरी ये सेम टर्म आ जाएगी x²। जब मैं x को -3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो x -3 मल्टीप्लाई बाय x -3x, तो हमारे पास मैंने देखा कि मेरे पास सेम बन रही है, मैंने बिल्कुल सही कॉमन लिया है। अब आगे टर्म से कैसे लेना है, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, लेकिन यहाँ पर -2 है, तो मैं -2 कॉमन ले सकता हूँ और -2 के टेबल में 3 टाइम्स 6 आता है, तो -2 जब कॉमन लिया तो यहाँ पर खाली x बचा, एंड -2 को मैं इसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं कि +6 बने। -2 तो है, अब +3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -6 बनेगा, मुझे +6 चाहिए, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -3 इक्वल्स टू 0। मैं वापस रिपीट करता हूँ, ये तो समझ आ गया होगा आई होप। तो ये -2 जब x से मल्टीप्लाई कराया तो -2x, और -2 -3 से मल्टीप्लाई कराया तो +6, माइनस माइनस प्लस। अब आपने ये फैक्टराइजेशन कर ली, कॉमन ले लिया। अब सेकेंड थर्ड थिंग जो आपने ध्यान में रखनी है, जब आप कॉमन लेंगे ना तो आपके पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे 100%। कोई सी भी फैक्टराइजेशन आप कर रहे हो, मिडिल टर्म में आप जब कॉमन लेंगे, मिडिल टर्म आपने ब्रेक की और कॉमन लेंगे, तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपके पास 100% आपको सेम लानी है, आनी चाहिए। अगर नहीं आई है तो मतलब आपने फैक्टराइजेशन गलत की। आप वापस जाएं और अपना मेथड देखें क्या गलती की है आपने। माइनस प्लस की मिस्टेक से भी ये दोनों ब्रैकेट चेंज आ सकते हैं। सपोज कि यहाँ पर प्लस आ जाए और यहाँ पर माइनस आ जाए, तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे कि ये अलग है। जो यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है मतलब वहाँ भी वही होना चाहिए, यहाँ पर माइनस हो रहा है तो वहाँ भी माइनस ही होना चाहिए। तो मैंने देखा कि ये दोनों ब्रैकेट सेम है, मेरी फैक्टराइजेशन 100% राइट है। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये दोनों जो ब्रैकेट कॉमन सेम आई हैं उनको आप कॉमन ले लें, मतलब एक दफा राइट कर दें, ठीक है। ये दोनों आप अब ये दोनों रिमूव हो गई, बचा x - 2, इनको एक ब्रैकेट में रख लें आप इक्वल्स टू 0। अब x
3 को इक्वल करें 0 के, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना 0 के। पहले x को रखें और फिर x माइनस 2 को इक्वल रखें 0 के। इसको सॉल्व करें फर्दर, -3 वहां जाके +3, x इक्वल टू 3 एंड यहाँ पर -2 वहां जाके 2। ये दो आंसर आ गए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम जो आंसर आ सकते हैं ना वो दो आएंगे। फैक्टराइजेशन करें, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएं या कोई फार्मूला बना कर करें तो उसके मैक्सिमम जो आंसर आने चाहिए, रियल रूट्स आने चाहिए, वो 2 आने चाहिए। अगर मतलब एक 0 हो सकता है, मतलब दो आंसर होंगे, एक 0 हो सकता है, एक कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो आपको ये बहुत बहुत ध्यान रखना है, लीनियर इक्वेशन का हमेशा आंसर एक ही रूट होगा। रूट क्या होता है? रूट कोई भी इक्वेशन को जो वैल्यू सेटिस्फाई करे, मतलब यहाँ पर x से x की मैं ऐसी कोई सी वैल्यू रखूं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, 0 के बराबर ले आए, उसे हम कहते हैं उस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड जल्दी करूंगा, तो stay connected with my YouTube channel. Hope you understand all things. I tried my best to teach you well and well. बाकी आपके ऊपर है, आप प्रैक्टिस करते रहें इंशाल्लाह। आई होप कि आप बहुत बहुत अच्छे हो जाएंगे मैथ्स में। सो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।